हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रवास। इस टॉपिक पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस यानी एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले ये देखो प्रवास होता क्या है। कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण है, चाहे वो सामाजिक है या राजनीतिक कारण है, वो किसी भी कारण से अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना कहलाता है प्रवास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी एमपी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से सोचिए समझिए और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कौन से राज्य में अप्रवासियों की संख्या, अप्रवासियों का मतलब होता है आने वाले प्रवासी, आने वाले प्रवासी, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र राज्य है। इसमें सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद गुजरात राज्य है। देखो, सबसे पहला यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासियों का आगमन होता है। और फिर दिल्ली और गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्प्रवासी का मतलब क्या है, यानी जिस जिस जगह से, जिस राज्य से लोग निवास करते हैं। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा व्यक्ति निवास यानी वो करते हैं, प्रवास करते हैं। इन चार ऑप्शन में से जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इन चार राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में से सबसे ज्यादा व्यक्ति दूसरे राज्यों में जाकर बसते हैं। उत्प्रवासी का मतलब क्या होता है, अपने यानी अपना देश, अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बसना। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक बिहार, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां से जब सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रवास करते हैं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है कि निम्न में से क्या प्रवास की गणना का आधार नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रवास की गणना का आधार नहीं है। ऑप्शन ए जन्म स्थान, ऑप्शन बी निवास स्थान, ऑप्शन सी शिक्षा का स्थान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। ठीक है, प्रवास यानी प्रवासियों की जो गणना की जाती है, ठीक है, उसका आधार इनमें से कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, जन्म स्थान, इससे भी प्रवास की गणना की यानी गणना की जाती है। निवास के स्थान से भी की जाती है। शिक्षा का स्थान, ये शिक्षा का स्थान एक ऐसा है, ये प्रवास की गणना का आधार नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें यानी जिसमें जो लेडीज हैं इनके प्रवास का मुख्य कारण शादी विवाह नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जल्दी से बताइए इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर लेडीज के प्रवास का मुख्य रीजन विवाह नहीं होता। ठीक है, सोचिए और जल्दी से राइट आंसर आपको कहां पे देना है, कमेंट सेक्शन में। मेघालय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर लेडीज के प्रवास का मुख्य रीजन शादी या विवाह नहीं होता। ठीक है, वैसे तो लेडीज के प्रवास का मुख्य रीजन क्या होता है, शादी विवाह ही होता है। क्योंकि जब किसी की शादी होती है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो किसके घर जाती है, अपने पति के घर पर जाती है। जैसे ये मान लो लड़की हो गई दिल्ली की और लड़का हो गया राजस्थान का। ठीक है, अब ये अपना घर छोड़ के कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, राजस्थान में। और जो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह है उनमें भी क्या होगी, उनको भी चेंज किया जाएगा। तो ये मुख्य रीजन होता है लेडीज के प्रवास का विवाह। लेकिन मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर लेडीज के प्रवास का मुख्य रीजन विवाह नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखो, प्रवास के 2 कारण होते हैं, एक होता है अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। एक होता है अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। क्या मतलब होता है इनका? देखो, अपकर्ष का मतलब होता है यानी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी फैसिलिटी जिससे व्यक्ति आकर्षित होता हो। ठीक है, वो होते हैं अपकर्षण कारक। यानी प्रवास के 2 कारक होते हैं, यानी जो प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारण होते हैं, कारक कह सकते हो, कारण कह सकते हो। एक होता है अपकर्ष, एक होता है प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है यानी कुछ जगहों पर ऐसी फैसिलिटी हो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हो कि हमें वहां पर जाना चाहिए, तो वो आते हैं अपकर्ष कारक में। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? ये वो कारक होते हैं जिनसे मजबूर होकर लोगों को अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, भूकंप ज्यादा आते हैं, तो इनकी मजबूरी है उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट होना। तो ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है निम्नलिखित में से क्या है जो प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका मतलब वो कैसा कारक होगा, अपकर्ष कारक होगा। अपकर्ष का मतलब जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। तो क्या चीज ऐसी, अब गरीबी अपनी ओर आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। आपदा भी नहीं करेगी, बेरोजगारी भी नहीं करेगी। लेकिन जो ये बेहतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि ये क्या है, एक अपकर्ष कारक है, ना कि प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन से नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज्यादा होता है? यानी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नगरीय समूहन है जो जिसमें प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए बेंगलोर नगरीय, ऑप्शन बी दिल्ली नगरीय, ऑप्शन सी मुंबई नगरीय,
ऑप्शन डी चेन्नई नगरी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। वैसे ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अगर आपको दिमाग में थोड़ा आपने दिमाग लगाया होगा तो। देखो, हमने आई थिंक पहला ही क्वेश्चन किया था जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य में क्या है? मुंबई नगर। तो इसका ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मुंबई नगरीय समूहन में सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या का अंश देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, और इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से इन 4 ऑप्शन में से क्या प्रवास का एक परिणाम है? यानी जो ये लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो इसका क्या क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम है? ऑप्शन ए, नए विचारों का आना। ऑप्शन बी, जनसंख्या परिवर्तन। ऑप्शन सी, पर्यावरण निम्नीकरण। ऑप्शन डी कि भाई सारे ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब तक मैं लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूं। जल्दी से दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से क्या है जो प्रवास का रिजल्ट है, यानी परिणाम है? देखो, जब जब एक राज्य के व्यक्ति जब दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनके जाने से क्या होगा? जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर आकर जो इनकी संस्कृति है, इनके विचार हैं, ये भी तो यहाँ पे आएंगे इनके साथ। जो संस्कृति है, जैसे कोई हरियाणा का व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली में रहता है, तो जो उसकी संस्कृति है वो भी इसी के साथ ही तो जाएगी। ठीक है, यानी जो उसके विचार हैं। तो देखो, नए विचारों का आना बिल्कुल ठीक है, प्रवास का एक ये परिणाम निकलता है। जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ही तो, जहां से जाएगा वहां भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, और जहां पर जाएगा वहां भी परिवर्तन होगा जनसंख्या में, और पर्यावरण का निम्नीकरण भी होगा। तो ऑप्शन आपके तीनों ही ठीक हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ग्रामीण से यानी गांव से नगरीय प्रवास के क्या कारण होते हैं? बताइए जल्दी से। जब गांव से नगर में प्रवास होता है, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण नहीं पूछा इसने, यानी इसकी वजह से, गांव से जब व्यक्ति नगरों में जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? लोगों में संकुलन बढ़ने लगता है। ऑप्शन बी, नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन सी, जो सुधर यानी सुधर कॉलोनियों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। जब व्यक्ति गांव से नगरों में शिफ्ट होता है, प्रवास होता है, निवास करता है, तो फिर क्या होता है, यानी इसकी वजह से क्या होता है? लोगों में संकुलन भी बढ़ने लगता है। नगरीय वस्तुओं की अनियोजित, यानी जिसकी योजना नहीं बनाई जाती, अनियोजित वृद्धि होने लगती है, बिल्कुल ठीक है। जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं उनका निर्माण होने लगता है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में भारत में स्त्रियों के भारत में जो महिलाएं हैं, इनके प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है? मैंने सबसे पहले ही आपको प्रवास बताया था क्या होता है। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी भी रीजन से, यानी वो कोई भी रीजन हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, किसी भी वजह से अगर वो अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो वो कहलाता है प्रवास।
ठीक है, तो भारत में लेडीज के, महिलाओं के प्रवास का मुख्य रीजन क्या है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसमें क्या था कि स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण यानी नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है? यानी विवाह। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी लेडीज का, महिलाओं के प्रवास का मुख्य रीजन होता है शादी, विवाह। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विवाह महिलाओं के प्रवास का मुख्य रीजन नहीं है? तो वो राज्य कौन सा था? मेघालय। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से क्या आंतरिक प्रवास की एक धारा नहीं है? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी एक आंतरिक प्रवास की धारा नहीं है। यह आंतरिक प्रवास क्या होता है? देखो, जो प्रवास ना, इसकी डेफिनेशन मैं दे चुका हूं। तो प्रवास है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आंतरिक प्रवास, आंतरिक आंतरिक प्रवास, और एक होता है आपका बाह्य प्रवास, बाह्य प्रवास। क्या होता है आंतरिक प्रवास? आंतरिक प्रवास का मतलब है यानी अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होना, वहां पर जाकर बसना कहलाता है आंतरिक प्रवास। और बाह्य प्रवास का मतलब है अपने देश की सीमा से बाहर जाकर बसना, कहलाता है बाह्य प्रवास। ठीक है, अपने देश की सीमा से बाहर जाकर बसना कहलाता है। और आज के टाइम में तो भारत सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसके सबसे ज्यादा व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। ठीक है, लगभग अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग 1.8 करोड़ व्यक्ति बाहर गए हुए हैं दूसरे देशों में। तो जिसका राइट आंसर बताइए। आंतरिक प्रवास की धारा नहीं है। यानी अगर आंतरिक प्रवास की धारा नहीं है तो वो कौन सी मिलेगी? बाह्य प्रवास की धारा मिलेगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए गांव से नगर में शिफ्ट हो जाना। तो ये तो एक देश के अंदर की बात हो गई। केवल विदेश जाना, अब ये हो गया, विदेश तो तब जाएगा ना जब वो अपने देश की सीमा को पार कर लेगा। तो ये आता है बाह्य, बाह्य प्रवास में आता है ये। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नगर से गांव में जाना, ये भी देश के अंदर की बात है। और नगर से नगर में, किसी एक नगर से दूसरे नगर में शिफ्ट होना, ये भी देश के अंदर की बात है। तो ये तीनों तो थे आंतरिक प्रवास के अंतर्गत, और ये विदेश जाना ये है बाह्य प्रवास के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका 11th का। अब क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का यानी जेंट्स का, मेल का प्रवास का मुख्य रीजन क्या है? इन चार इन चार कारणों में से कौन सा कारण ऐसा है जिसकी वजह से ज्यादातर पुरुषों को प्रवास के लिए बाहर जाना पड़ता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी काम और रोजगार। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भाई ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि भारत में पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है? अब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने घर को चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? दूसरी जगह पर जाकर कमाना पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग काम काम के लिए जाते हैं बाहर। तो काम और रोजगार, काम और रोजगार, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। काम और रोजगार के लिए व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, तो पुरुष, अगर पुरुष का जो मेन रीजन होता है ना प्रवास करने का, तो वो होता है काम रोजगार, काम और रोजगार वगैरह। लेकिन अगर महिला का पूछे
तो महिला का जो मुख्य रीजन होता है प्रवास का वो होता है विवाह, शादी। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि कोई महिला भी तो है जो काम के लिए जा सकती है, लेकिन यहां पर अधिकतर की बात हुई है, अधिकांश की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में निम्न में से किस देश के अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? अप्रवासी यानी आने वाले, यानी भारत में किस देश से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रशिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। भारत में कौन से देश से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं? बांग्लादेश से, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं, और इस लिस्ट में भी बांग्लादेश का नंबर सबसे ऊपर है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आते हैं भारत में प्रवास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत के व्यक्ति सबसे ज्यादा कहां पर जाते हैं? भारत के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा पसंद है अमेरिका। ठीक है, यूएई एंड अमेरिका। अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में प्रवासी श्रमिक पश्चिमी द्वीप समूह में क्या करते हैं? यानी भारत में जो प्रवासी हैं, जो भारत में प्रवासी श्रमिक हैं, काम करने वाले, ये पश्चिमी द्वीप समूह में क्या काम करते हैं? यानी ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी खनन यानी खुदाई, ऑप्शन सी उद्यान कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, जो भारत में प्रवासी श्रमिक है ना, ये अधिकांश जो पश्चिमी द्वीप समूह में क्या काम करते हैं? ये करते हैं रोपण कृषि करते हैं। क्या करते हैं? रोपण कृषि। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होती है रोपण कृषि? सबसे का पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, रोपण कृषि। सॉरी बच्चों। देखो, रोपण कृषि ये एक व्यापारिक कृषि होती है, व्यवसायिक कृषि होती है। क्या होती है? एक व्यापारिक कृषि होती है, यानी व्यापार करने वाली इसमें फसलें उगाई जाती है। जैसे चाय होगी, कहवा होगी, रबड़ होगी, यानी ये सारी फसलें होती हैं रोपण कृषि के अंतर्गत। और रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि होती है। रोपण कृषि के लिए ना, तो एक भूमि का बहुत बड़ा अक्षेत्र चाहिएगा। ठीक है, ये बड़े अक्षेत्र पर की जाने वाली कृषि होती है। बड़े अक्षेत्र पर की जाने वाली कृषि होती है रोपण कृषि। ठीक है, और इस कृषि में ना ज्यादा, यानी उपकरण भी ज्यादा ज्यादा लगते हैं, यानी मशीनें वगैरह हो गई, श्रमिक भी इसमें ज्यादा होते हैं। तो ये होती है रोपण कृषि, ये व्यापारिक कृषि भी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा और अन्य नए विचार प्रवास का कैसा परिणाम है? ठीक है, ऑप्शन ए जनाकीय परिणाम, ऑप्शन बी सामाजिक परिणाम, ऑप्शन सी आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। देखो, जो ये परिवार नियोजन है, बालिका शिक्षा है, ये कैसा कैसा परिणाम है ये प्रवास का? ये सामाजिक परिणाम के अंतर्गत ही तो आते हैं। अब परिवार नियोजन ये कोई आर्थिक परिणाम तो नहीं हो सकता, ना राजनीतिक हो सकता, ना जनाकीय हो सकता है। ठीक है, जनाकीय है, तो सामाजिक परिणाम के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने जो ये प्रवास है ना, इस चैप्टर के क्या किए हैं? एमसीक्यू किए हैं, प्रैक्टिस की है। ठीक है, प्रवास है टॉपिक का नाम। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर की कर ली है प्रैक्टिस। थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं हर एक टॉपिक की। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे न्यू सेशन और न्यू क्लास और न्यू एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच।